ये आपको बताते हैं ऐसे बॉलीवुड सितारे जिन्होंने धर्म के लिए छोड़ा बॉलीवुड। सना खान 15 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी सना अपने बोल्ड फोटोज और सीन्स के लिए चर्चा में रहती थी, पर अपने पति अनस से शादी के 1 महीने बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर आते हुए फैंस को बताया कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया है और बोला कि अब वो इंसानियत और अल्लाह की राह में चलेंगी। और उन्होंने ये भी बोला कि अनस से शादी करना उनके जीवन का सबसे अच्छा फैसला है। ममता कुलकर्णी 90 की दशक की सबसे खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस ममता ने करण अर्जुन और क्रांतिवीर जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया, पर इन्होंने अपने करियर की पीक में बॉलीवुड छोड़कर साध्वी बनने का फैसला लिया। ममता और उनके पति ड्रग माफिया वक्की गोस्वामी का नाम 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट में भी आया था। रिपोर्ट्स की माने तो ममता और विक्की कीनिया में रहते हैं। अब ममता की उम्र 50 साल है और अब वो देखने में काफी बदल गई हैं। आधे से ज्यादा लोग तो अब उन्हें पहचानेंगे भी नहीं। जायरा वसीम दंगल में आमिर खान के साथ काम करने के बाद ये चर्चा में आई। इन्होंने सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में काम किया। अपने करियर के पीक में जब वो करोड़ों रुपए कमा रही थी, तब उन्होंने फिल्मी दुनिया से ये कहकर विदा लिया कि फिल्मी दुनिया में रहने के चक्कर में वो इस्लाम से दूर हो जा रही हैं। जायरा ने धर्म की राह पे चलने का फैसला किया और सोशल मीडिया पे कुरान की आयत लिखते हुए बॉलीवुड से विदा लिया। इन्होंने लोगों से गुजारिश की वो उनकी फोटो हर जगह से डिलीट कर दें। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने इनको सपोर्ट भी करा और कुछ लोगों ने इनको ट्रोल भी करा। हाल ही में इन्होंने 3 साल के लंबे वक्त के बाद सोशल मीडिया पे अपनी एक फोटो अपलोड की, जिसमें लोगों ने कमेंट करके पूछा कि क्या वो लाइमलाइट में वापस आ रही हैं। सोफिया हयात बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस 7 की फेम सोफिया अपनी बोल्ड फोटोज के लिए काफी चर्चा में रहती थी, पर 2016 में उन्होंने नन बनने का फैसला लिया और अपने नाम को सोफिया हयात से बदलकर जिया सोफिया मदर रख लिया। सोफिया फिर से हाईलाइट में जब आई जब इन्होंने रोहित शर्मा को अपना खास दोस्त बताया और बोला कि उनका रिश्ता दोस्ती से ज्यादा बढ़कर है। विनोद खन्ना सुपरहिट एक्टर विनोद खन्ना मां के निधन के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात ओशो से हुई। वो इससे इतने प्रभावित हुए कि अचानक फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया। संन्यास के वक्त विनोद शादीशुदा थे। उनके 2 बेटे अक्षय और राहुल थे। संन्यास के फैसले के बाद उन्होंने पत्नी गीतांजलि से तलाक ले लिया और अमेरिका जाकर ओशो के आश्रम में रहने लगे। विनोद खन्ना उनके आश्रम में बगीचे के माली बन गए। ओशो ने उन्हें स्वामी विनोद भारती नाम दिया था। वो वहाँ 4 साल तक रहे। एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना ने बताया था कि अमेरिका के ओशो आश्रम में वो कई साल तक माली रहे। इस दौरान उन्होंने आश्रम में टॉयलेट से लेकर थाली तक साफ की है। महेश भट्ट आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट हमेशा से लीक से हटकर काम करने में यकीन रखते आए हैं। उन्होंने कभी भी समाज की बंदिशें नहीं मानी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महेश भट्ट के व्यक्तित्व पर ओशो का काफी असर है, क्योंकि वो काफी समय तक ओशो रजनीश के आश्रम में रहे थे। बाद में ओशो से उनका मोह भंग हो गया था और दोनों के रास्ते अलग हो गए। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।